हेलो बच्चों, वेलकम टू निखिल क्लासेस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे बच्चों। तो जैसा कि हमने अपनी जो है कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 16 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था बच्चों एक ही वीडियो में ना। और हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 16D, यानी कि आपका जो है कि लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 16 का, है ना, एरिया प्लेन फिगर का। तो चलिए फटाफट से इसको भी बच्चों खत्म कर देते हैं ना। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सर्कल वाला ना, सर्कमफेरेंस का जो एरिया है वो कैसे फाइंड करते हैं वो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17। ठीक है, तो अभी आज मैं एक्सरसाइज 16D शुरू करने से पहले मैं आपको ट्रेपेजियम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस वाले चैप्टर में ट्रेपेजियम के क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है, तो उसे हमें समझना होगा कि आखिर ट्रेपेजियम होता क्या है और उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, उसकी हाइट क्या होती है, कैसे हम फाइंड करेंगे। चलिए पहले फॉर्मूला को समझ लेते हैं ना। अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं ट्रेपेजियम के बारे में आपको बता रहा हूँ ना। तो चलिए ट्रेपेजियम बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों, आपके हेडिंग है। ठीक है, ट्रेपेजियम के बारे में हम लोग जानेंगे क्या कैसे होना। ठीक है, तो अभी हम चलते स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं फिगर के बारे में बताता हूँ कि आपको ट्रेपेजियम का फिगर क्या होता है। ठीक है, तो यहां से मैं ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए बच्चों ये हो गई एक लाइन, कुछ इस तरह का आपको ट्रेपेजियम देखने को मिलता है बच्चों, है ना। दो साइड्स होती हैं जो कि आमने सामने पैरेलल होती है ना। यहां से हम इसको कह देंगे कि ये हो गया आपका ए बी सी डी, या तो हम इसको कह देंगे ए, है ना, बी सी डी, कुछ भी कह सकते हैं। यहां से ए बी सी डी कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी डी ये आपका ट्रेपेजियम हो गया। ट्रेपेजियम ऐसा ही होता है बच्चों, दो सामने जो है कि पैरेलल साइड होती है, ये ए डी बी सी के पैरेलल है। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे कैसे इसका एरिया फॉर्मूला निकलता है बच्चों। तो यहां से अगर हम देखें बच्चों, अगर हम इस चीज को बच्चों यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें, अगर हम ए से ना बी सी पे परपेंडिकुलर डाल दें बच्चों, तो कुछ इस तरह से फिगर ड्रॉ होगा। ठीक बच्चों, ये बिल्कुल सीधा रहेगा, है ना। यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, यहाँ से सीधा एकदम 90 डिग्री पे। ठीक है, ये 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो ये बच्चों क्या होगा, ये एक तरीके से ना हाइट हो जाएगी, इसको हम हाइट कर देते हैं ना। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या होता है, वो आपकी हाइट बताता है ना, किसी भी ट्राइंगल का, या तो जो भी आपका कोऑर्डिनेटर हो गया। ठीक है, तो ये आपका हाइट हो गया। और बच्चों अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते, ए को ना सी को ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ से ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हो जाएगा आपके सामने। देखिए जब हम ए को सी से ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे एक ट्राइंगल हो गया आपका ए बी सी, एंड सेकंड वाला ट्राइंगल हो गया आपका ए डी सी, है ना। दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं इस फिगर में, है ना, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, इस वाले ए बी सी का जो है कि हाइट आपको मिल गया, लेकिन ए डी सी का हाइट आपको अभी नहीं मिला है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ से बच्चों इसको डी को यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, ये डी है ना। तो बच्चों यहाँ से हम अगर यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से पहले हम सीधी लाइन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आके इसको ज्वाइन कर देंगे, है ना। तो ये भी क्या हो गया बच्चों, एक परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री पे ना। तो बच्चों ये चीज देखो, एक स्क्वायर बन गया ना। लेकिन यहाँ से ये इसकी हाइट बता रहा है इस वाले ट्राइंगल की एबीसी की, और ये जो हाइट बता रहा है ना ये इस वाले ट्राइंगल की ए डी सी, इसकी हाइट क्या होगी बच्चों, एच। ये भी एच होगी, ये भी, दोनों जो डिस्टेंस होगा इक्वल होगी, है ना। तो बच्चों इस वाले ट्राइंगल का ये हो गया आपका एच, है ना, हाइट हो गया। तो ये इस वाले ट्राइंगल का ये एच हाइट हो गया। ठीक है, आपको पता है किसी भी ट्राइंगल का जो है एरिया फॉर्मूला क्या आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। चलिए बच्चों, तो ये हो गया बेस, है ना। बीसी जो है बेस है, इसको हम किससे डिनोट कर लेते हैं, इसको हम ए से स्मॉल ए से डिनोट कर लेते हैं ना। और इसको जो ये जो है ना ए डी सी, ये इसका बेस हो गया, इसको हम स्मॉल बी से डिनोट कर लेते हैं ना बच्चों। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब चलिए फॉर्मूला को निकालते हैं। पहले देखिए, अगर हम ए बी सी डी, ये ट्रेपेजियम है, इसका फॉर्मूला निकालने के लिए अगर हम ए बी सी का एरिया और ए डी सी का एरिया को अगर हम ऐड कर दे बच्चों, सम कर दे, तो ये पूरा एडीसी जो ट्रेपेजियम है उसका एरिया आ जाएगा कि नहीं, है ना, आ जाएगा ना। देखिए ये वाला चीज ए बी सी प्लस ए डी सी, इन दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे तो पूरा ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। फाइंड, इतना पता है आपको। ठीक है, तो अगर हम पहले इसका एरिया निकालते हैं और इसका एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ट्रेपेजियम का एरिया आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी और ए डी सी, है ना। तो हम ए बी सी का एरिया निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, क्योंकि आपको हाइट दे रखी है, बेस दे रखा है, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। चलिए बच्चों, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों ए बी सी, है ना, ए बी सी, है ना, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बच्चों, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी सी डी, है ना बच्चों। हो गया कि नहीं, आप देख सकते हैं ना, ट्रेपेजियम होगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम ए बी सी डी। यहाँ पे मैंने यही चीज लिखी है। अब चलिए फॉर्मूला को पुट करते हैं ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कितना होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ से लिख देते हैं हाफ बेस क्या है बच्चों, ए दे रखा है ना, इनटू ए, हाइट का देखा है बच्चों एच दे रखा है, एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, इज इक्वल टू, थोड़ा छोटा हो जा रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, अब इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है,
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया बच्चों, हाफ, है ना, पानी रुक गया, हाफ इंटू बेस कितना है, स्मॉल ए, गीला हो गया यार, बेस हो गया ए इंटू हाइट क्या होगी आपका एच दे रखा है ना, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, एडीसी, तो एडीसी में हाइट क्या दे रखी है एडीसी की, एच, वो भी एच, तो हाफ इंटू बेस कितना है बी है ना, इंटू हाइट कितना दे रखी है एच। ठीक है, ये हो गया ना बच्चों। ठीक है, अब यहां से देखिए कि इसको इसमें कॉमन क्या हो रहा है, अब देखेंगे तो इसमें कॉमन हो रहा है ना, हाफ हो रहा है, 1/2 कॉमन हो रहा है और एच कॉमन हो रहा है, इसमें भी देखिए 1/2 और एच दोनों में तो कॉमन ले लेंगे, 1/2 इंटू एच बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा ए प्लस बी, ए प्लस है तो प्लस बी यहाँ पे, तो ये क्या हो गया बच्चों, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मतलब क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा ट्रेपेजियम ए बी सी डी। ओके बच्चों, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, है ना, ये हो गया बच्चों हाफ, और आमने सामने की जो साइड्स है ना, उन दोनों साइड्स का सम इनटू एच, हाइट है ना, हाइट चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, दोनों इक्वल होगी, है ना, तो हाफ इनटू एच इनटू ए प्लस बी, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइपेजियम। ये आपको नोट कर लेना है और इसको हमेशा लर्न करना है, ये हमेशा कभी भी अगर आपको ट्राइपेजियम के बारे में पूछे तो ये आपको फॉर्मूला पुट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो फॉर्मूला हमने प्रूव कर दिया है। अब हम चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज की तरफ ना, एक्सरसाइज 1 से हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ठीक है, चलिए इसमें इसे फटाफट से इरेज करता हूं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइपेजियम इफ द, आपकी बुक में आप बुक ओपन कर लेना, आपको यहाँ पे दिखेगा आपने, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइपेजियम इफ द। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए आपके, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 डाल लेना है बच्चों, उसके बाद मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि पैरेलल साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 सेंटीमीटर, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइपेजियम, है ना, ये आपका पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों ना, कि आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 का हेडिंग डालेंगे और ट्राइपेजियम पहले हम बना लेते हैं ना। अगर फिगर आपका बना रहेगा तो आपको आसानी रहेगी समझने में, फिगर कैसे बनाइए ना, चाहे तो आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है, देखिए, चाहे तो आप ऐसे बना लीजिए फिगर को, ठीक है, चाहे तो आप इसको ऐसे बना लीजिए, ठीक है बच्चों, दोनों सही होगा, है ना, कैसे भी कर लीजिए उलट पुलट के, फिगर आपके पास सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों आप फिगर बना सकते हैं, आपके मन के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि पैरेलल साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर कौन सी साइड होगी बच्चे, कॉमन सी बात है, जो छोटी साइड होगी वही 3 सेंटीमीटर होगी ना, और ये दोनों पैरेलल है ना, तो इसको हम नाम देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए बी जो है कि 3 सेंटीमीटर है और बड़ी वाली साइड जो पैरेलल वाली साइड है वो 6 सेंटीमीटर है ना, तो 6 सेंटीमीटर है ना, और 3 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है बच्चों, और यहाँ पे दे रखा है कि जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस है ना वो 10 सेंटीमीटर है, तो परपेंडिकुलर चाहे बच्चों यहाँ से ड्रॉ करो चाहे यहाँ से ड्रॉ करो, दोनों सेम होगी हाइट ना, तो यहाँ से हम ड्रॉ करते थे परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या है 10 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर का अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था बच्चों कि जो फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का, है ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू एच, है ना, इंटू ए प्लस बी, यानी कि साइड्स का, है ना, ये आपको नोट कर लेना है, हमेशा आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट करते हैं ना, तो हाफ हो गया, है ना, एच कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 लिख देते हैं, ठीक है बच्चों, और ए प्लस बी यानी कि दोनों साइड्स का सब ना, तो ए ये हो गया और ये हो गया बी, है ना, तो 3 + 6 कितना हो गया 9 सेंटीमीटर, है ना, तो यहाँ से निकल के आंसर क्या आएगा 2 × 5 = 10, है ना, और 5 × 9 = 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, है, इट्स द आंसर। ठीक है बच्चों, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन आपको दे रखा है, फटाफट से कर लेंगे ना, तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का हमने पहला वाला सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, है ना, उसको भी मैं रीड कर लेता हूं बुक से, आपके पास बुक होगी, आप भी बुक से देख लीजिएगा। यहाँ पे दे रखा है पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 33 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20 मीटर। ठीक है बच्चों, कितना आसान सा क्वेश्चन है ना, इससे पहले सेंटीमीटर कुछ दिया था यूनिट, अब मीटर दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मीटर रख देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखा है, बोला है कि जो पैरेलल साइड्स है वो 25 है, तो छोटी वाली साइड हो जाएगा 25 मीटर और बड़ी वाली जो साइड होगी पैरेलल वो क्या है 33 मीटर। ठीक है बच्चों, 33 है ना, ठीक है, और क्या दे रखा है बच्चों, जो हाइट है ना वो 20 मीटर दे रखा है, यानी कि ये वाली चीज जो परपेंडिकुलर है 20 मीटर दिखा है। कितना आसान है ना, बस फॉर्मूला में पुट करना है नहीं कुछ क्वेश्चन ना, तो यहाँ पे लिखना है 1/2, है ना, h की वैल्यू कितनी है 20 मीटर, 20 लिख देते हैं, और a प्लस b कितना हो जाएगा 25 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 20 30 50 55 58, है ना, ऐड कर लेना बच्चों यहाँ पे 25 + 33, है ना, 538 325, है ना, ये आ जाएगा। तो यहाँ से 2 को डिवाइड कर देंगे 10 बार में, है ना, प्लस आंसर कितना आ जाएगा 580 मीटर स्क्वायर में आएगा। यूनिट का आपको ध्यान रखना है बच्चों, अगर यूनिट गड़बड़ होगा तो आंसर अभी आपका गलत माना जाएगा। आपको एग्जाम में यूनिट मीटर है तो मीटर में करना है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, छोटी छोटी गलतियों से आपका नंबर
कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आंसर। चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका खत्म हो गया है, 2 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर 2 है द एरिया फॉर ट्रेपेजियम इज 240 मीटर स्क्वायर, है ना, एंड द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 48 मीटर, फाइंड द हाइट। देखो बच्चों सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार हम लोगों को हाइट फाइंड करनी है। हम हमारा जो एरिया है और जो सम दे रखा है वो आपका पहले से गिवन है ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या देखा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 240 मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया है ना ट्रेपेजियम का वो क्या देखा है, 240 मीटर स्क्वायर पहले से गिवन है ना। हमें कुछ नहीं करना, ये हाइट ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं ना, हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और ये जो a है और ये जो b है, इन दोनों की वैल्यू क्या दे रखा है, प्लस b इक्वल टू आपका पहले से गिवन है क्या है बच्चों, द सम ऑफ द पैरेलल साइड इज 48 मीटर, 48 मीटर ना बच्चों, यानी कि a प्लस b बराबर 48 मीटर। कुछ नहीं, फॉर्मूला रखना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू h इंटू a प्लस b कितना हो जाएगा बच्चों, ये होगा, है ना। तो चलिए पुट कर देते हैं वैल्यू को, हाफ, और यहाँ पे बच्चों जो है कि एरिया आपका 240 मीटर स्क्वायर दे रखा है ना, पहले से दे रखा है। तो हाफ हो जाएगा, h की वैल्यू नहीं पता, निकालनी है, फाइंड करनी है, a प्लस b की वैल्यू कितनी है 48 मीटर बराबर 240 मीटर आपको स्क्वायर पहले से दे रखा है ना। तो ये 2 टाइम्स कब जाएगा, 24 जाएगा, है ना। तो 24 h इज इक्वल टू 240, है ना। तो h इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाई 24, है ना। तो कट जाएगा, तो h इज इक्वल टू 10 मीटर आ जाएगा। दिस इज द आंसर, दिस इज द हाइट, है ना। हाइट कितना हो गया, 10 मीटर, है ना। आंसर क्वेश्चन कुछ है नहीं, बस फॉर्मूला पे पुट करना है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है कि सॉल्व हो चुका है बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है बच्चों, द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 4.36 सेंटीमीटर एंड 3.18 सेंटीमीटर, एरिया इज 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स की डिस्टेंस यानी कि आपको हाइट फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, चलिए कोई नहीं, फिगर को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। पहली लाइन क्या देखा बच्चों, द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 4.36 सेंटीमीटर एंड 3.1 सेंटीमीटर, है ना। तो हम पहले जो छोटी वाली साइड उसको लिख लेते हैं, क्या है 3.18 सेंटीमीटर, 3.18 ये पॉइंट बच्चों सेंटीमीटर, और ये वाली साइड क्या देखा बच्चों 4.36 सेंटीमीटर, 4.36 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और क्या दे रखा है बच्चों, एरिया आपका दे रखा है, और ये हाइट हमें फाइंड करनी है ना, ये परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है, ये फाइंड करना है। और एरिया आपका क्या दे रखा है बच्चों, एरिया इज 18.85 सेंटीमीटर, 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया दे रखा है ना। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, फॉर्मूला पुट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू h इंटू a प्लस b, है ना, बराबर में क्या दे रखा है आपका 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने इसके बराबर क्यों किया बच्चों, क्योंकि ये एरिया दे रखा है, और एरिया फॉर्मूला ये होता है, और एरिया आपका पहले से गिवन है, और साइड आपका दे रखा है, आपको हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, हाफ h a प्लस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं साइड में, 3.18 सेंटीमीटर, है ना, डिवाइडेड बाय प्लस 3 4.36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14, कैरी ओवर 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, है ना, पॉइंट तो पॉइंट लगा देते हैं, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, है ना, ये होगा बच्चों 7.54 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ बच्चों, तो ये जाएगा 7.54 सेंटीमीटर, है ना, बराबर 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब इसको हम यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे, एक सेकंड बच्चों। ठीक है, अब बच्चों कर लेंगे क्या कि इसको कर लेंगे, ओके चलो 7.54 सेंटीमीटर है ना, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, देखो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 1 हुआ है ना, 2 7 जा 40, है ना, यहाँ पॉइंट लग जाएगा बच्चों बीच में, है ना, प्लस 1 बचा, तो 2 7 जा 40, तो कितना आ जाएगा बच्चों 3.77 इंटू एच इज इक्वल टू 18.85 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एच की वैल्यू निकल के आएगा बच्चों 18.85 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 3.77, यही आएगा ना बच्चों। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, है ना, चलो हम डिवाइड कर लेते हैं ना, 18.85 डिवाइड बाई, है ना, 3.77। अभी हम पॉइंट को भूल जाते हैं ना बच्चों, चलिए इसको डिवाइड करते हैं, 3 6 जा 18, 6 बार में जाएगा नहीं जाएगा, 5 बार में 5 टाइम के साथ चल जाएगा बच्चों, देखो 5 7 जा 35 का 5 हुआ 3, 5 7 35 38 का 8, है ना, कैरी ओवर 3, 5 3 जा 15 16 17 18, है ना, देखिए 5 टाइम्स में चला गया, बिल्कुल एग्जैक्ट गया 5 टाइम्स में, यानी कि 5 टाइम्स में हो जाएगा, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या निकल के आया 5 सेंटीमीटर, h बराबर आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आपका h की वैल्यू आ जाएगी ना, आप देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 की तरफ, की हेडिंग डालते हैं हम, है ना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, बुक से रीड कर लेते हैं ना, बुक ओपन कर लीजिए।
द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 475 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो एंड द हाइट इज 19 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स टू पैरेलल साइड इफ वन साइड इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द अदर। ठीक है बच्चों, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का एरिया दे रखा है ना, एंड हाइट इज 19 सेंटीमीटर, हाइट भी दे रखी है। फाइंड द टू पैरेलल साइड्स इफ वन साइड इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द अदर साइड। समझ गए बच्चों, यहाँ पे दे रखा है कि एक साइड जो है दूसरी साइड की जो पैरेलल साइड है ना, वो ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड इस वाली साइड से 4 सेंटीमीटर बड़ी है ना, ग्रेटर देन है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले जो चीज दे रखा है वो चीज पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में, एरिया क्या देखा है 475 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, 475 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और हाइट क्या दे रखा है बच्चों 19 सेंटीमीटर। ठीक है, ए और बी फाइंड करना है ना, जो जिसमें ये कह रखा है कि ये वाली जो साइड है ना इससे 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे हम किसको कह देंगे, क्या ये ए है तो ये क्या हो जाएगा a+4 होगा कि नहीं, आप बताइए। यहाँ पे जब दे रखा है कि दूसरी वाली जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन है आपकी जो पहली वाली साइड है, तो ये a हो गया, तो इसमें a+4 कर देंगे तो ये दूसरी साइड हो जाएगी कि नहीं। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपेजियम के एरिया का हाफ होता है h होता है ना, इंटू a+b, है ना, पैरेलल साइड का सम होता है। पैरेलल साइड का सम क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे पहले पुट कर देते हैं वैल्यू को, और इसके इक्वल टू दे रखा है 475 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हाफ h हमें 19 दे रखा है, a+b कितना हो गया, देखो a ये हो गया और a+b क्या हो गया a+4, तो a कितना हो जाएगा, a की जगह पे a प्लस b की जगह पे a+4 रख देना, a+4 है ना ब्रैकेट के अंदर। चलिए, और इज इक्वल टू 475 सेंटीमीटर, 400 हाफ इंटू 19 इंटू a कितना हो जाएगा बच्चों 2a+4, है ना, हो गया कि नहीं, हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बराबर 475, है ना। अब क्या यहाँ पे क्या डिवाइड हो रहा है बच्चों, नहीं समझ में आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे होगा 19 डिवाइड बाई 2 इंटू 2a+4, ये हो गया बच्चों, है ना, बराबर 475। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करना है बच्चों, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जो है कि हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, है ना, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये 2 यहाँ से हट जाएगा, है ना। या तो आप 19 को डिवाइड करो 2 से, या तो 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आएगा 2a+4, है ना, बराबर 475 इंटू 2 और डिवाइड बाई 19 जो है वो बट्टे में आ जाएगा, है ना, 19। ठीक है, अब यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं, 19 से 475 को डिवाइड करते हैं, तो 19 की टेबल पढ़िए बच्चों, यहाँ पे मैं साइड कर लेता हूँ। ठीक है, 92 जा 38, कितना बचा बच्चों 17 माइनस 80 जाएगा ना, 9 बचेगा। ठीक है, और ये कट जाएगा यहाँ पे 5। अब 19 का टेबल पड़ेगा, 95 आ जाए 5 बार में, है ना, 19 5 जा 95, 95 जा 95 कट गया, कितना है 25, है ना। तो ये 19 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 इंटू 2, तो 2a+4 बराबर 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों 50, है ना, ये डिवाइड हो ही गया है। तो यहाँ से 2a बराबर इज इक्वल टू 4 जो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चों 46, है ना। ये 4 इधर जाएगा बच्चों तो इधर माइनस में 4 हो जाएगा, है ना। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा, माइनस हो जाएगा तो 46 बचेगा। तो a की वैल्यू कितना जाएगी 46 डिवाइड बाई 2, तो a बराबर 23 सेंटीमीटर। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ पे 23 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये b की वैल्यू कितनी बच्चों आपको पता है कि 23 + 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27 सेंटीमीटर, हो गया ना, वैल्यू निकल गई। यही आपसे पूछा था, आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 23 मीटर एंड 27 मीटर। देखिए 23 मीटर एंड 27 सेंटीमीटर, मीटर नहीं होगा बच्चों 70 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ठीक है, ये 23 या फिर जब a की वैल्यू आ गई तो 23 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम नहीं रख देंगे a की वैल्यू 23 और b की वैल्यू क्या दे रखी थी a+4, तो a+4 करेंगे तो कितना हो जाएगा b बराबर 27 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, बच्चों नोट कर लीजिए, है ना, आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, एक बार स्क्रीन में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं ना, 5 पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इन द रेशियो 2:5। ना बच्चों, ये पैरेलल साइड है ना ट्रेपेजियम के, इसका रेशियो क्या दे रखा है बच्चों, ये हो गया 2 और ये हो गया 5 रेशियो में दे रखा है ना। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन मतलब हाइट क्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो अभी से इसको लिखते हुए सकते हैं ना बच्चों, आपको समझ में आएगा। देखिए ये 2:5 के रेशियो में दे रखा, तो ये हो गया 2 है ना, मान लेते हैं 2x हो गया, है ना, और ये 5 हो गया तो मान लेते हैं 5x हो गया। कुछ भी मान सकते हैं बच्चों, x y z a b c d k कुछ भी मान लीजिए यहाँ पे, है ना, अपने नाम का अल्फाबेट मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हाइट क्या दे रखी है, हाइट आपका देख रखा है 10 सेंटीमीटर, है ना, ये गिवन है आपका पूरा क्लियर। और क्या पूछा है आगे आपको, इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड। पैरेलल साइड की लेंथ पूछा है ना, 2x और 5x की वैल्यू पूछा है, और इसका जो एरिया दे रखा है कितना दे रखा है बच्चों 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर।
कोई दिक्कत नहीं है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपेजियम का, हाफ होता है एच कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर है ना, और 2x प्लस 5x इसको ऐड कर लेंगे ना, तो 2x और 5x कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 7x हो जाएगा कि नहीं बच्चों, है ना, इज इक्वल टू कितना दे रखा है 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया दे रखा है। 2 5 जा 10 है ना, और 7 5 जा 35, x इज इक्वल टू 350, तो x की वैल्यू कितना आ गई बच्चों 35 चल जाएगा 10 बार में, है ना, 10 टाइम्स में, तो यहाँ पे x बराबर 10 आ गया। तो यहाँ से पूछा है कि पैरेलल साइड्स का जो है कि साइड पूछा है, सम नहीं पूछा है, पैरेलल साइड पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको पैरेलल साइड बता देना है, ठीक है, पैरेलल साइड बताना है। तो पहली वाली पैरेलल साइड 2x है ना, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग 2 इंटू x की वैल्यू कितना है 10 20 सेंटीमीटर है ना, और दूसरी वाली से पैरेलल साइड है 5x 5 इंटू x की वैल्यू 10 है ना 50 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर, है ना, एकदम आसान सा क्वेश्चन बच्चों, है ना, 20 एंड 50 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम रीड करते हैं बच्चों। तो दिया है आपका इन द गिवन फिगर AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पहला फिगर जो गिवन है मैं वो आपको आप बुक में देखिए, आपको फिगर मिल जाएगा, फिगर को मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं बच्चों, ये हो गया आपका फिगर, ठीक है, तो मुझे आपका फिगर दे रखा है, क्या दे रखा है ABCD है ना, इसको A बोला है, इसको B बोला है ना, इसको C बोला है, इसको D बोला है, ठीक है बच्चों। और क्या इन द गिवन फिगर AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बच्चों ये AD है और ये BC है, ये दोनों कितना है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये AB जो है ना ये 7 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर 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 है ना। और क्या दे रखा है बच्चों AB द पैरेलल साइड AB DC आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट, पैरेलल साइड AB और DC ये 4 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि इसका जो ये जो परपेंडिकुलर है ना ये कितना है 4 सेंटीमीटर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या दे रखा है बच्चों, और उसके बाद पूछा है कि DC इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, यहाँ पे जो DC है ना, DC की वैल्यू पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है x सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं कह देता हूँ ये x सेंटीमीटर होगा, है ना, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद दे रखा है बच्चों कि सेंटीमीटर DC इक्वल टू x सेंटीमीटर, फाइंड x एंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ABCD, है ना, x की वैल्यू पूछा है और एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम पूछा है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, चलिए फाइंड करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी आप ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, आपको पता है कि ये देखिए ये आपका 4 सेंटीमीटर दिखा है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल होगी कि नहीं, मैंने पहले ही बताया था, चाहे ये वाली साइड निकालो चाहे ये वाली साइड निकालो। तो यहाँ से हम एक और यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बच्चों, है ना, यहाँ से हम परपेंडिकुलर और ड्रॉ करते हैं, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, है ना, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर, ये भी दोनों हाइट सेम होगी, है ना। तो आपको पता है कि यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए कि ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 4 है, यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, है ना। तो बच्चों आपको बेस नहीं फाइंड कर लेंगे आप पाइथागोरियन ट्रिपलेन से, है ना। अब देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेन अब लगाएंगे तो ट्राइंगल ABCD, ट्राइंगल A, यहाँ पे हम इसको बच्चों कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं इसको AE मान लेते हैं, इसको F मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल AED है ना, ट्राइंगल AED में हम कहेंगे कि पाइथागोरस ट्रिपलेट का हम यूज करके, है ना, थ्योरम का यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम यहाँ पे बेस निकाल देते हैं ना। यहाँ पे देखिए जो है कि h दे रखा है ना, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर दे रखा है ना, जिसे हम हाइट कहते हैं, बेस नहीं है, तो कैसे निकलता है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि 5 का स्क्वायर है ना इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पे बेस है ना, तो इसको b कह देते हैं, b स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी बेस की, है ना, 25 इज इक्वल टू 16 प्लस b स्क्वायर। तो 16 इधर आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस हो जाएगा तो बचेगा 9 b स्क्वायर। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी √9, √9 की वैल्यू क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना 3 का, तो ये होगी b की वैल्यू। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितना आ गई बच्चों, सॉरी, तो बेस की वैल्यू मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3 सेंटीमीटर, है ना। सेम चीज यहाँ पे भी आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे ना 5 4, तो ये जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों मतलब ये दोनों आपका फाइंड हो गया 3 सेंटीमीटर, मतलब टोटल 6 सेंटीमीटर। और बच्चों ये जो लाइन है ये बिल्कुल सीधे में है, तो यहाँ से AB की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से EF की वैल्यू तो जो बच्चों होगी वो कितना होगी 7 सेंटीमीटर होगी कि नहीं। अब यहाँ पे 7 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, टोटल कितना हो गया 7 + 3 हो गया 10, 10 + 3 हो गया 13। यहाँ से यहाँ तक की जो X की वैल्यू होगी वो कितना हो गया बच्चों 13 सेंटीमीटर। X की वैल्यू आ गई ना बच्चों, कितना आसान था, है ना। तो X की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर लेंगे, एकदम आसान सा, है ना। तो x बराबर कितना आ गया आपका बच्चों, यहाँ से x बराबर निकल के आ गया आपका 13 सेंटीमीटर, है ना, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो फार्मूला लगा देंगे, सॉरी बच्चों, फार्मूला ट्रेपेजियम का यूज कर लेंगे, हाफ h की वैल्यू यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दे रखी है तो 4 लिख लेंगे, है ना, और a + b, है ना, तो ये 13 हो गया, ये 7 हो गया, टोटल कितना हो जाएगा बच्चों 20, है ना। तो यहाँ से कहते हैं क्या 2 2 जा 4, 22 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इट इज द आंसर, है ना। एकदम आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ है ही नहीं, ठीक है। आप आंसर भी चेक करेंगे तो 40 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है ना, x बराबर 30 सेंटीमीटर 13 और एरिया बराबर 4, x इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर
एरिया इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, नोट कर लेना बच्चों। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रापेजियम आर 7.5, है ना, सेंटीमीटर एंड 3.9 सेंटीमीटर एंड द अदर साइड्स आर ईच 2.6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ओके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रापेजियम आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 3.9 सेंटीमीटर। पैरेलल साइड क्या है बच्चों, यहाँ पे हम लिख देते हैं। पहले जो छोटी वाली पैरेलल साइड है वो कितना दे रखा है, छोटी वाला पैरेलल साइड दे रखा है आपका 3.9 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो बड़ी वाली साइड दे रखा है पैरेलल वो कौन सी है, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या देखा है, एंड द अदर साइड्स आर ईच 2.6 सेंटीमीटर, अदर साइड्स जो है 2.6 सेंटीमीटर, ये वाली साइड, है ना, ये हो जाएगा 2.6, ये भी हो जाएगा 2.6, है ना। तो फाइंड इट्स एरिया, है ना, ट्रेपेजियम का एरिया पूछा है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहाँ से अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो आपको पता है ये 90 डिग्री हो गया, तो ये जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है हमें, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम दोनों फिर सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी हाइट ड्रॉ करेंगे, है ना। तो ये बच्चों ये वाली यहाँ से तक जो डिस्टेंस है ए से बी तक, इसको हम ई मानेंगे, इसको हम एफ मानेंगे। इस ए से जो बी तक की जो डिस्टेंस है वो ई से एफ तक की डिस्टेंस होगी। टोटल यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर, तो 7.5 सेंटीमीटर से माइनस करके 3.9 सेंटीमीटर साइड में कर लेते हैं। 7.5 माइनस 3.9, है ना, तो हमें ई एफ की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो कितना आ जाएगा, कैरी हुआ 15 माइनस 9, तो 6 बचेगा, है ना, पॉइंट यहाँ पे 6 माइनस 3 तो 3.6। तो ये बच्चों यहाँ से ई एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, सॉरी यार, बिल्कुल सीधा खींचना है बच्चों। ई एफ की वैल्यू आ जाएगी 3.6 सेंटीमीटर, और पहले से 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ई एफ की वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, है ना। 7.5 में से अगर 3.9 हम माइनस कर देंगे, सॉरी बच्चों हमने गलत कर दिया है, इसकी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो 7.5 में से 3.9 घटा देंगे, मतलब यहां से यहां तक घटा दें, तो इस वाली वैल्यू की आ जाएगी। तो हमारा क्या बचेगा 3.6, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा और हाफ ही आ जाएगा ना। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 1.8 है ना। हाँ, तो ये भी 1.8 आ जाएगा डी से ई, और ये भी 1.8 आएगा कितना एफ से सी, है ना। और ये 3.9 है तो ये भी 3.9 है, टोटल करेंगे तो 7.5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपल यूज कर लिया। यहाँ पे देखिए एच आपका दे रखा है, बेस आपका दे रखा है, आपको हाइट फाइंड करनी है ना। तो कुछ नहीं करना है आपको, 2.6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1.8 का होल स्क्वायर प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना। बस इसको सॉल्व कर देना है। 2.6 का होल स्क्वायर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 6.76, है ना। ये करो बच्चों, करके देखिए, देखिए 2.6 है ना, 6 6 जा 36 का 6 कैरी हुआ 3, 6 2 जा 12, 13 14 15, है ना, इनटू 2 6 जा 12, 1 2 2 जा 4 प्लस 1 5, है ना, 6 5 2 7, है ना, 5 प्लस 1 6, और 10 पॉइंट 2 टाइम्स 6.76, तो ये आ गया ना बच्चों, है ना। 6.76 आ गया अब किसके स्क्वायर इज इक्वल टू 1.8 का स्क्वायर कितना होता है 3.18 का स्क्वायर होता है 324.2 टाइम्स में लग जाएगा तो हो जाएगा 3.24 प्लस एच का स्क्वायर, है ना। अब इसको इधर लाके माइनस कर देंगे, तो इसको इधर लाएंगे तो 6.76 माइनस 3.24 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो इसको माइनस कर देंगे बच्चों, तो कितना 4 में से 6 में से 4 जाएगा 2, है ना, 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5 पॉइंट, तो पॉइंट 6 में से 3 जाएगा 3 बराबर एच स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 3.52। तो एच की वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ पे बच्चों, अंडर रूट में 3.52, है ना, ये एच की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से पूछा कि आपको एरिया फॉर ट्रेपेजियम, तो चलो बच्चों ट्रेपेजियम का एरिया हम फाइंड कर लेते हैं ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे बच्चों, ये ब्रेक हो रहा है कि नहीं। चलो बच्चों, इसको या तो ऐसे ही रहने देते हैं या तो इसको बाहर निकाल लेते हैं ना। तो इसको बाहर निकालेंगे तो हम किससे करेंगे 3.52 ना, कैसे बाहर निकालेंगे बच्चों, इसको हम डिवीजन मेथड से बाहर निकालें। हाँ चलिए डिवीजन मेथड से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 1 बार में जाएगा, है ना, 2.52 तो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। अब कितने हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट उतार लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट उतारेंगे तो आपको 00 बढ़ाना पड़ता है ना, तो 00 का मतलब यानी कि आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा ना, 8 8 जा 64, 64 का 4 कैरी हुआ 6, है ना, फिर हो जाएगा 8 2 जा 16, 16 + 6 कितना हो जाएगा बच्चों 4 2 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 प्लस आपका हो जाएगा माइनस कर देंगे यहाँ पे कैरी हो जाएगा तो 4 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये
कैंसिल हो जाएगा। तो समथिंग 1.8 कुछ करके आएगा बच्चों, समथिंग में 1.876 करके आएगा ना, 876 सेंटीमीटर है ना। तो h की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, इज इक्वल टू 1.876 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर है बच्चों ये, ठीक है, मीटर नहीं है। ठीक है, इसको आप और सॉल्व करेंगे बच्चों ना, तो ये और भी आ जाएगा आपका ये, ठीक है, इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, तो h की वैल्यू आ गई आपकी 1.876 सेंटीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पहले से ही पता है आपको ना, एरिया होता है ट्रेपेजियम का हाफ होता है, h की वैल्यू 1.87 लिख देते हैं बच्चों, इनटू यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, तो 3.9, सॉरी यार 3.9 प्लस 7.5 है ना, तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 14 प्लस 1, 7 प्लस 3 10 प्लस 1 है ना, यहाँ पे जाऊंगा 11.4 हो जाएगा, 11.4 हो जाएगा। अब इसको बस आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 जा 10 है ना, फिर 1 बचा, 2 7 जा 14 है ना, तो 1.87 इंटू 5.7 यही आपका आंसर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए ना, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 1, यहाँ से साइड से कर लेते बच्चों, 1.87 में कितने का 5.7 का मल्टीप्लाई करना है ना, 57 का मल्टीप्लाई 5.7। आगे पॉइंट को भूल जाते हैं, 7 7 जा 9 4 कैरी हो जाएगा, 7 8 जा 56 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 60 का 0 कैरी हुआ 6 ना, 7 1 जा 7 7 1 जा 7 7 प्लस 6 13 है ना, फिर 5 7 जा 35 का 5 कैरी हुआ 3, 5 8 जा 40 43 का 3 कैरी हुआ 4 है ना, 5 1 जा 5 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, ठीक है, तो 9 5 3 3 6 9 प्लस 1 10, तो पॉइंट कितने टाइम पर लगाया, 3 टाइम्स में, देखो 1 और यहाँ पे 2 3 1 2 3 10.65 जो है कि सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा ये होगा एरिया। ठीक है, ये आपका एरिया है बच्चों, 10.7 समथिंग आया, आपको मान लेना, यही मान लेना है आपको। ठीक है, यहाँ पे 10.7 कर लीजिए, चाहे 10.65 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, सही होगा आपका, है ना। आपने बस कॉन्सेप्ट सही यूज किया है, एग्जामिनर वही चेक करेगा और आंसर लगभग में आपका 10 आएगा, 10.7। यहाँ पे आपका जो है कि 10.7 दे रखा है, तो ये 10.7 हो जाएगा ना, क्योंकि हमने कुछ वैल्यू छोड़ दी थी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, 7 है ना, ये 7 नंबर था, 6 नहीं बच्चों, ये 7 नंबर है ना, 6 हमने सॉल्व कर लिया था, 7 नंबर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं बच्चों, इसी की तरफ ना। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का ना, इसे आपको जरूर करके जाना होगा, क्योंकि एग्जाम में ये आने का बिल्कुल चांसेस है ना। तो क्या दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 8, चलिए रीड करते हैं। द फॉलोइंग फिगर शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंक्रीट स्ट्रक्चर विद द मेजरमेंट्स एज गिवन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका फिगर दे रखा है, मैं फिगर को ड्रॉ करता हूं बच्चों, फिगर क्या कैसा दे रखा है मैं बता देता हूं अभी इसको, देखिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये फिगर आपका दे रखा है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी आपका, ये 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू दे रखी है वो 0.6 मीटर दे रखी है ना, और ये जो यहाँ पे जो नीचे दे रखा है ये टोटल आपको 1.8 मीटर दे रखा है ना, ये टोटल 1.8 मीटर, 1.8 मीटर। ठीक है बच्चों, और क्या दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या दे रखी है 2.4 मीटर है ना, और क्या दे रखा है बच्चों, ये जो वैल्यू दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की 1.2 मीटर दे रखी है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की 0.3 मीटर है ना, ये सभी वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, ये आपका नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये फिगर है ना, कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, इसको इसका जो क्रॉस सेक्शन है पूरे का जो है एरिया फाइंड करना है आपको। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, चलिए समझते हैं पहले फिगर को, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे डाला गया है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे ना बच्चों, तो आपको फिगर ध्यान से देखेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है, फिगर आप अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आप देखिए ट्रेपेजियम की तरह लग रहा है ना, और अगर हम बच्चों यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे बच्चों, तो ये एक ट्रेपेजियम नहीं बन जाएगा, यहाँ पे एक ट्रेपेजियम बनेगा, और एक आपका जो है कि ये देखिए ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, और ये एक ट्रेपेजियम बन जाएगा बच्चों, है ना। तो इसे हम फाइंड कर लेंगे एरिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये ट्रेपेजियम हो गया और ये आपका रेक्टेंगल हो गया, है ना। ये 0.3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 0.3 मीटर, है ना। ये 2.4 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितना हो जाएगी 2.4 मीटर, हाँ, तो ये टोटल हाइट आपको मिल जाएगी ना। और ये 1.8 है, ये 0.3 मीटर है, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, है ना। 1.8 में से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, है ना। तो बचेगा आपका बच्चों यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 3 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर, है ना। देखिए 1.5 में 3 0.3 ऐड कर देंगे 1.8 हो जाएगा टोटल, ये चीज होगी। तो देखिए बच्चों ये जो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है बच्चों, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
ठीक है बच्चों, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरे जो है स्ट्रक्चर का जो है कि एरिया फाइंड हो जाएगा। तो चलिए बच्चों फॉर्मूला पुट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, ठीक है, तो जो ट्रेपेजियम का जो पहला साइड है वो यहाँ पे गिवन है ना 1.5 प्लस 6.5 मीटर, और जो हाइट दे रखी है ट्रेपेजियम की, है ना, जो परपेंडिकुलर दे रखा है वो कितना है बच्चों, वो 1.2 प्लस 2.4 ऐड कर देंगे, ये आपका आ जाएगा। तो एरिया कितना होता है, हाफ होता है ना, बेस कितना दे रखा है हाफ, हाइट कितना दे रखी है 2.4 प्लस 1.2, है ना, कितना हो जाएगा बच्चों 2 प्लस 1 3 3.6 हो जाएगा। तो हाइट हो जाएगी 3.6 इंटू बच्चों ये देखिए पैरेलल साइड कितनी हो जाएगी 1.5 प्लस 0.6, तो कितना हो जाएगा 1.5 प्लस 0.6 6 प्लस 5 11 पॉइंट ना 2.1 हो जाएगा जी, 2.1 हो जाएगा इसका जो है कि हाइट हो जाएगा। तो प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कितना है बच्चों यहाँ पे दे रखा है, देखिए ये हो जाएगा लेंथ, ये हो जाएगा ब्रेथ, है ना, ये 0.3 मीटर है, ये 2.4 मीटर, तो कितना हो जाएगा L इंटू बी, L इंटू बी क्या है 2.4 इंटू बी कितना है 0.3, है ना 0.3, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, इस पूरे स्ट्रक्चर का एरिया आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 1.8 इंटू 2.1 प्लस इसको 2.4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना 0.3 से, तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7.2, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों साइड में ना, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट को भूल जाइए, सॉल्व कर लीजिए पहले। 8 1 2 8 जा 16 कैरी 1 2 1 जा 2 प्लस 1 3, है ना 8 6 प्लस 1 7 3, तो बच्चों इस 2 प्लेस पे आपको जो है कि लग जाएगा 1 2, है ना 3.78, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3.78 प्लस 7.2, नहीं बच्चों ये गलत हो गया है बच्चों, सॉरी, यहाँ पे आप इसका मल्टीप्लाई करें तो 72 तो आएगा, है ना, लेकिन जो पॉइंट वो 2 प्लेस पे लगेगा तो 1 2, तो यहाँ पे 0.72 हो जाएगा ना, ये ना 7.2 नहीं होगा, सॉरी मिस्टेक होगा, 0.72, है ना। तो यहाँ से आप देखिए बच्चों ऐड कर दीजिए इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 3.78 प्लस 7.2, है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा बच्चों आपको ऐड कर देना है। 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 10 का 1 7 7 14 प्लस 1 15 का 5, है ना, कैरी 1 3 प्लस 1 4, तो कितना आ जाएगा 4.5, यहाँ पे कितना है एरिया मीटर स्क्वायर, मीटर दे रखा है तो मीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर। देख ले चेक करिए आंसर ये है ना 4.5 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, है ना बच्चों, ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लेना ना, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, स्टार मार्क। क्वेश्चन नंबर 8 आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लेना, आपको समझ में आ गया कैसे करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं फटाफट से, तो है ना, तो वो इंपॉर्टेंट एक जरूर आएगा जैसा सर ने बोला है। तो इन द फिगर फाइंड बच्चों, फिगर दे रखा है जी, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें 2 क्वेश्चन है, ए बी, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम एबीसीडी, ये फाइंड करना है। इन द फिगर फाइंड, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी, है ना। तो पहले मैं फिगर बना देता हूं ताकि समझ में आए आपको क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 है और फिगर क्या रखा है बच्चों, उसे ड्रॉ करता हूं मैं, ये हो गया फिगर आपका, ठीक है बच्चों, और यहां से यहां तक, ठीक है, फिर यहां से यहां तक, ठीक है, फिर यहां से यहां तक, ये आपका फिगर दे रखा है, ये इसकी वैल्यू ए है ना, इसकी वैल्यू बी है ना, ए बी हो गया, ये हो गया सी, और यहाँ पे डी पॉइंट, ठीक है। ये यहां से यहां तक की वैल्यू दे रखी है कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, है ना, और यहां से यहां तक की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दे रखी है, और यहां से यहां तक की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दे रखी है, सॉरी, है ना। तो बच्चों फाइंड क्या करना है, हमें पहले ए बी की वैल्यू को फाइंड करना है, फाइंड ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम आपको दिख रहा होगा, है ना, थोड़ा सा ये पलटा हुआ ट्रेपेजियम है, इसको ऐसे कर देंगे तो ट्रेपेजियम हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये लाइन और ये साइड पैरेलल है ना, और ये आपका जो है कि हाइट हो जाएगा, हाइट फाइंड करेंगे ए बी, तभी आप इसका ट्रेपेजियम का जो है कि एरिया फाइंड कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन पुट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया रखा है कि फाइंड इन द फिगर फाइंड, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि फाइंड ए बी, है ना, ए बी इज इक्वल टू व्हाट, एंड क्वेश्चन नंबर 2 ट्रेपेजियम ए बी सी डी का एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों, है ना, पहले क्वेश्चन 1 बनाते हैं, पहले ए बी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर लिखा है, ये 6 सेंटीमीटर, ये कुछ नहीं दे रखा है, 2 सेंटीमीटर का, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। यहाँ से ना आप यहाँ से इस वाले पॉइंट से ना यहाँ से ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर, है ना, 90 डिग्री पे, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, हाँ, ये 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो पता है कि ये जो है कि यहाँ पे हम एफ में लिख लेते हैं ना, ए बी सी डी होगा तो एफ ई लिख लेते हैं, ठीक है। तो डी सी ई एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज कर लेंगे, है ना। यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 6 सेंटीमीटर देखिए, और यहाँ से यहाँ तक की 2 सेंटीमीटर, तो बच्चों यहाँ से यहाँ भी तो 2 होगा, और ये 2 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, है ना, ठीक है, 4 + 2 टोटल 6 हो गया, तो ये 4 हो गया, और ये 10 हो गया आपका जो है कि एच दे रखा है, बी आपका 4 सेंटीमीटर, आपको परपेंडिकुलर यानी कि आपको हाइट यहाँ से आपको फाइंड हो जाएगी, तो ये हाइट इधर निकल जाएगी तो ये भी हाइट सेम होगी, है ना, आपको पता है। तो हो जाएगा कितना, तो 10 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम में बच्चों ये 10 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर,
मतलब पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 10 का हो जाएगा 100 ना स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर 4 4 जा 16 है ना। तो ये 4 4 जा 16, ये टोटल 6 है ना बच्चों। सॉरी बच्चों, यही तो होती है मिस्टेक। देखिए हम भी कहेंगे क्या गलत हो रहा है यार, सॉरी कोई बात नहीं बच्चों। यहाँ पे टोटल ये 8 सेंटीमीटर है, हमने दूर से देखा था मुझे लगा 6 सेंटीमीटर है ना, सॉरी। इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, जल्दी में मिस्टेक हो गया भाई। यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा है ना बच्चों, 6 हो जाएगा। टोटल 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो गया, इसका यहाँ पे 6 का स्क्वायर होगा है ना, तो प्लस 6 और 36 हो जाएगा। तो 36 जब 100 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 64 इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। तो पी स्क्वायर की वैल्यू, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इज इक्वल टू √64 हो जाएगा है ना। तो पी की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगी 8 आ जाएगा है ना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया आपका कितना परपेंडिकुलर 8 सेंटीमीटर। तो जब ये है 8 सेंटीमीटर तो ये भी ए बी की वैल्यू भी 8 सेंटीमीटर आ जाएगा है ना। तो यहाँ से हम कहेंगे कि ए बी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसका एरिया पूछा है, तो एरिया फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ होता है। एच कितना है 8 सेंटीमीटर, हमने अभी भी फाइंड किया है, ये एच हो जाएगा है ना। और पैरेलल साइड देखिए ये 2 सेंटीमीटर और ये टोटल कितना है 8 सेंटीमीटर। 8 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 4 जा 8 और 4 10 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर है ना, इसका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व है ना बच्चों। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है ना। 8 सेंटीमीटर आएगा एबी की वैल्यू और एरिया आएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ है ना बच्चों। इसे नंबर 10 की तरफ है ना। 10 अपना क्या है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, एक फिगर दे रखा है ना। फिगर को पहले ड्रॉ करते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन पुटअप किया है। ठीक है, फिगर एक ट्रेपेजियम दे रखा है, एक ट्रेपेजियम ऐसे दे रखा है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ट्रेपेजियम दे रखा है और यहां से यहां तक इसकी हाइट दे रखी है। ये हाइट है बच्चों। ठीक है, हाइट ड्रॉ कर लेते हैं, कितना है 2.4 मीटर दे रखी है बच्चों, मीटर। और क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ ये ए है ना, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 3 मीटर। ए बी की वैल्यू दे रखी है बच्चों 4.4 मीटर, 4.4 मीटर है ना। और यहाँ पे आपको दे रखा है कि ये जो इसको एम से डिनोट किया है, इसको एन है ना, ये परपेंडिकुलर है। तो ए एम और बी एन इक्वल दे रखा है बच्चों। तो यहाँ से पता है ये 3 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू भी 3 मीटर आएगी। जब यहाँ से यहाँ तक बच्चों 3 मीटर हो जाएगा तो ये कितना बचेगा 0.7 है ना, बचेगा कि नहीं। ठीक है, 0.7 प्लस 0.7 कितना हो जाएगा 1.4, 1.4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3.4 है ना, टोटल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये 2.4 है तो ये भी 2.4 होगा है ना, हाइट हो जाएगी। और यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या पुटअप किया है, 2 क्वेश्चन इसमें बोला था कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इंटरनल सरफेस ऑफ द टनल, और ब्रैकेट में दे रखा है एक्सक्लूडिंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ ₹5 पर मीटर स्क्वायर। बच्चों जो टनल है ना, टनल का जो बोला है कि टनल के अंदर ना पेंटिंग, जो इंटरनल पेंटिंग है, ये टनल समझ लो, इसका ये जो इंटरनल पेंटिंग इसे पेंट करना है, एक्सेप्ट क्या है कि आपको जो है कि फ्लोर को छोड़ना है, ये जो फ्लोर है ना इसको छोड़ के ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार को पेंट करना है, इसको छोड़ के। तो उसका जो है कि कॉस्ट है 5 रुपए पर मीटर स्क्वायर है। तो इसका एरिया पहले निकालेंगे है ना, इसका मतलब एरिया नहीं, इसका पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे और इसको माइनस कर देंगे फ्लोर के पेरीमीटर को, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 मीटर स्क्वायर से, तो उसकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितना अपना खर्चा यहाँ पे बैठेगा ना, कितना कॉस्ट लगेगा, वही चीज पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो चलिए एक्सक्लूडिंग मतलब कि आपको जो है कि फ्लोर को छोड़ना है ना, एट द रेट ऑफ 5 रुपए 5 पर मीटर स्क्वायर द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इंटरनल सरफेस ऑफ द टनल। ये समझ लीजिए एक टनल है बच्चों, और टनल की लंबाई यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है, द टनल इज 50 मीटर लॉन्ग है ना। तो लॉन्ग टनल की लंबाई कितनी है, द लेंथ ऑफ टनल, द लेंथ ऑफ टनल 50 मीटर लॉन्ग। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों निकालते हैं कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे डालना है आपको, और कॉस्ट निकालना है किसका, सरफेस का कॉस्ट कहता है इंटरनल सरफेस, एक्सेप्ट इसको छोड़ना है ना, एबी को, यानी कि जो बेस है आपका। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें एडी और सीबी को फाइंड करना पड़ेगा। एडी और सीबी कैसे फाइंड होगी, आपका ये देखिए परपेंडिकुलर बन रहा है ना, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये परपेंडिकुलर, ये 2.4 है, ये भी 2.4 है ना। तो चलिए निकाल देंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो 2.4 का होल स्क्वायर प्लस है ना, बेस का होल स्क्वायर, बेस कितना है 0.7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का होल स्क्वायर। एडी को क्या हम कहेंगे एच नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज कहते हैं इसको, तो इसको हम एडी बोल देते हैं ना, एडी का स्क्वायर है ना। तो चलिए निकाले, इसका कितना हो जाएगा 2.4 का 5.76 हो जाएगा है ना, प्लस 0.7 का कितना हो जाएगा 0.49 हो जाएगा ना, प्लस एडी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 6 + 9 5 है ना,
7 + 4 1 बचा था कैरी 15 12 हो जाएगा 7 हाँ 12 हो जाएगा 12 1 कैरी होगा 5.6 हो जाएगा 6.2 बराबर एडी का स्क्वायर। तो यहाँ से एडी यानी कि हमारा जो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकल के आ जाएगी एडी इज इक्वल टू अंडर रूट में 6.25 और ये एडी की वैल्यू निकल के आ गई 2.5 क्योंकि 6.25 कितना किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 25 का ना 25 स्क्वायर 625 तो पॉइंट है तो पॉइंट लग जाएगा ना। तो यहाँ से 2.5 निकल के आ गया तो ये 2.5 निकल के आ गया तो ये भी 2.5 निकल के आ जाएगा, सेम है ना, डेटा सेम है, ये दोनों सेम है और हाइट भी सेम है। तो यहाँ से आपकी जो टोटल अब यहाँ से आपका जो है कि कैलकुलेट कर लेंगे आपका जो है कि पेरीमीटर है ना। तो पेरीमीटर हो जाएगा 2.5 बच्चों 5 आया है सॉरी 2.5 आया ना। तो यहाँ से टोटल 2.5 टोटल जो है कि इसको ऐड करना है कितना पेरीमीटर को, तो यहाँ से 4.4 हो जाएगा है ना एबी की वैल्यू और बीसी की वैल्यू कितना हो जाएगी प्लस 2.5 है ना, फिर डीसी की वैल्यू प्लस 3 हो जाएगा, फिर एडी की वैल्यू 2.5 टोटल को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 2.5 हो जाएगा 5 + 3 8 हो जाएगा 8 + 4 कितना हो जाएगा 12.4 हो जाएगा है ना, टोटल हो जाएगा मीटर में। ये हो गया पेरीमीटर किसका ट्रेपेजियम का। अब यहाँ से बोला है कि इसको छोड़ना है, इसको एक्सेप्ट करना है, मतलब कि इसको एक्सक्लूडिंग नहीं करना है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एबी की वैल्यू आपकी कितनी है 4.4 ठीक है, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। और टनल की लंबाई कितनी है बच्चों 50 मीटर लॉन्ग, तो 50 मीटर लॉन्ग में हमें जो है कि इसके कॉस्ट को फाइंड करना है। तो यहाँ पे 12.4 इंटू 50 हो जाएगा है ना, एक सेकंड हाँ 50 हो जाएगा और माइनस बच्चों माइनस क्यों करेंगे क्योंकि हमें इसे छोड़ना है इस वाले, तो इसको क्या करेंगे 50 इंटू 4.4 है ना, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 4.4 है, हमें बेस को छोड़ना है ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, अब इसका मल्टीप्लाई पे करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 5 4 जा 0 तो 0 बता देते हैं 5 4 जा 20 का 0 है ना, कैरी हुआ 2 5 2 जा 10 10 + 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 12 का 2 कैरी हुआ 1 5 1 जा 6 है ना, और पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा तो ये 0 हट जाएगा है ना। 620 माइनस अब यहाँ से 550 मल्टीप्लाई 4.5 5 जा 0 उतर जाएगा 5 5 जा 20 का 0 2 कैरी 5 जा 20 प्लस 2 22 है ना, और पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे लग जाएगा तो ये 0 हट जाएगा ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अब कितना वैल्यू निकल गया 620 माइनस 220 तो यहाँ से 0 से 0 है ना 2 में से 2 0 है ना 6 में से 2 4 है ना इंटू अब यहाँ पे क्या कितने रुपए पर मीटर स्क्वायर बोला है 5 मीटर, तो 5 रुपए से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2000 रुपये है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2000 रुपए आपका जो कॉस्ट आएगा किसका, आपका जो आएगा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इंटरनल सरफेस ऑफ टनल, इसको छोड़ के है ना। यहाँ पे दे रखा है कि एक्सक्लूडिंग द फ्लोर को छोड़ के, अगर बोलता कि इंक्लूडिंग द फ्लोर तो फिर आपको इसको भी लेना होता, फिर आपको ये माइनस नहीं करना पड़ता है ना, और इसकी वैल्यू कुछ और आती 2000 रुपए से ज्यादा आती है ना, अभी कम आई क्योंकि हमने फ्लोर को छोड़ दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हो तो इसे इरेज करता हूं यहाँ से है ना। टनल की लंबाई आपको पता ही है कि 50 मीटर है ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है बच्चों ना, इसको यहाँ से सेकंड नंबर में पूछा बच्चों द कॉस्ट ऑफ पेविंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ रुपए 18 पर मीटर स्क्वायर, वहां पे 5 मीटर पर स्क्वायर बचा, अब यहाँ पे रुपए 18 पर मीटर स्क्वायर। द कॉस्ट ऑफ पेविंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ पेविंग द फ्लोर, फ्लोर क्या है बच्चों, फ्लोर आपका ये है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत आसान है बच्चों है ना। फ्लोर आपका दे रखा है 4.4 मीटर, इसकी लेंथ दे रखी है 4.4 मीटर है ना, और यहाँ पे टनल की लंबाई आपके अभी हमने लिखा था ना 50 मीटर लॉन्ग है ना, तो 4.4 इंटू 50 कर दीजिए कितना हो जाएगा बच्चों 220 आया था ना अभी थोड़ी देर पहले, हाँ देखिए 220। अब इसको मल्टीप्लाई कितना किसने करना है बच्चों 18 मीटर पर स्क्वायर रुपए से ठीक है। तो कितना आ जाएगा 8 0 8 2 जा 36 का 6 कैरी हुआ 3 18 2 जा 36 प्लस 3 कितना जाएगा 39 रुपये बच्चों। दिस इज द आंसर, एकदम आसान सा क्वेश्चन, कुछ नहीं बच्चों ठीक है। इस बार फ्लोर का पूछा था, फ्लोर का हमने 18 रुपए पर मीटर स्क्वायर से पूछा था, और बाकी जो पेरीमीटर बाकी जो एरिया पूछा था, मतलब बाकी आपका जो पूछा था पेंटिंग द इंटरनल सरफेस इसको छोड़ के उसका वैल्यू कितना है 2000 रुपए है ना। यहाँ से क्वेश्चन 1 बराबर क्या हो जाएगा 2000 रुपये एंड क्वेश्चन 2 इज इक्वल टू 396 है ना 3960 रुपये ठीक है। दिस इज द आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका खत्म हो चुका है बच्चों, फिनिश हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम चलेंगे फटाफट से, दे रखा है क्वेश्चन 11 देखा है ट्रेपेजियम विद इट्स पैरेलल साइड इज द रेशियो 11:3 कट ऑफ फ्रॉम और रेक्टेंगल whose side measure 98 cm and 12 cm. The area of the trapezium is 3/7 of the area of the rectangle. Find the length of the parallel side of the trapezium when its height is equal to the smaller side of the rectangle. कोई दिक्कत नहीं बच्चों ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एक ट्रेपेजियम बनाते हैं हम ना, यहाँ से एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं बच्चों ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एक ट्रेपेजियम बन गया है ना बच्चों, कैसा भी बना है ठीक है, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन 11 का है, यहाँ पे देखिए रखा है क्वेश्चन में बच्चों कि ट्रेपेजियम विद इट्स पैरेलल साइड इन द रेशियो, देखियो रेशियो है 11:3, तो बड़ी वाली साइड क्या होगा 11, इसको x मान लेते हैं, छोटी वाली साइड 3, इसको 3x मान लेते हैं, है ना, रेशियो में है 11:3 रेशियो में, ठीक। और क्या क्या रखा है क्वेश्चन में, कट ऑफ फ्रॉम अ रेक्टेंगल हुज साइड्स मेजर 98 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगल से कट होती है, ठीक है। देखिए यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे हम इसको ये हाइट इसको मेजर कर लेते हैं और यहाँ पे इसकी हाइट मेजर, तो ये 98 मीटर जो है कि एक देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो इसकी वैल्यू दे रखी है कि ये 98 मीटर है और इसकी वैल्यू दे रखी है 12 मीटर में दे रखा है बच्चों, सेंटीमीटर में अभी, हाँ सेंटीमीटर, ये 98 है 12, और यहाँ पे ये भी दे रखा है क्वेश्चन में कि जो है कि एरिया है ना, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 3/7 ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल के एरिया का 3/7 के इक्वल है कितने का, ट्रेपेजियम का एरिया, है ना। और फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम, ये फिगर बच्चों थोड़ा सा गलत है ना, ये यहां पे नहीं होगा, ठीक है। ये एक ना कट ऑफ होता है यहां से, इसको हम थोड़ा गलत बना दिया था, ये जो है कि कट होगा एक रेक्टेंगल से, है ना, तो मान लेते हैं यहां से हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, अंदर नहीं होगा रेक्टेंगल बाहर होगा बच्चों, ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा, यहां से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा रेक्टेंगल बच्चों, ठीक है। यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे और यहाँ से फिर इसको हम ज्वाइन करेंगे, तो बच्चों ये यहाँ से लिंक हो जाएगा, यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों एक ट्रेपेजियम एक रेक्टेंगल बन गया, है ना, एक रेक्टेंगल से हमने कट किया है एक ट्रेपेजियम, ठीक है, जो कि ये जो है ना वैल्यू ये 12 दे रखी है, और ये टोटल वैल्यू जो है ना ये आपका जो है कि कितनी दे रखी है बच्चों, ये आपका 98 दे रखी है, और इसमें से हमने कट किया है एक ट्रेपेजियम जो है कि 11:3 के रेशियो में डिवाइड हुआ है, और ये जो हाइट है ना ये 12 है, तो यहाँ पे देखिए जो ट्रेपेजियम की हाइट आएगी वो भी तो 12 सेंटीमीटर होगी ना, यहाँ से रखिए ये और ये 12, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जो रेक्टेंगल की जो स्मॉलर साइड है, मतलब स्मॉलर साइड तो यही होगी ना रेक्टेंगल की, ये लंबी वाली साइड होगी ना, बिगर साइड होगी, तो स्मॉलर साइड के इक्वल क्या है आपका ट्रेपेजियम की हाइट दे रखी है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रखा है ना, तो इक्वल द साइड ऑफ द रेक्टेंगल, तो फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम, इसकी और इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एरिया के बारे में दे रखा है कि द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 3/7 ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जो ट्रेपेजियम का एरिया है ना वो 3/7 किसका, ये जो आपका जो है कि रेक्टेंगल है ना इसके एरिया का। तो सबसे पहले कि रेक्टेंगल की जो साइड यहाँ पे दे रखी है कितना है 98 और 12, तो आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है बच्चों, है ना, हमें पता है, हम कहते हैं L into B, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया हो गया 98 into 12, है ना, 98 into 12, यहाँ पे लेंथ यहाँ पे 98 दे रखा है और ब्रेथ आपका 12 मीटर दे रखा है, इज इक्वल टू कैसे होगा, पहले 3/7 होगा, है ना, 3/7, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम 3/7 ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का 3/7 करेंगे, और अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम का एरिया तो 1/2 इंटू हाइट, यहाँ पे 12 आपका गिवन है बच्चों, है ना, यहाँ पे इसने कह रखा है कि इसके इक्वल होगी, और आपका जो है कि ये हो जाएगा कितना 11x + 3x, है ना, साइड्स का एड सम 11 + 3 कितना है 14 हो जाए, तो यहाँ से आप देखिए इसको डिवाइड करिए, ये 798 में डिवाइड होगा 14 टाइम्स में, है ना, और 14 3 जा 42, 42 into 12, है ना, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 2 6 जा 12, है ना, तो 6 इंटू और यहाँ पे 11 + 3 कितना हो जाएगा 14x, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों यहां से हम क्या करेंगे 11 + 3x 14x, है ना, ठीक है, 2 6 जा 12, ओके, ठीक है बच्चों, हो गया, ओके, ठीक है बच्चों। अब यहां से हम क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, 14 14 और 6 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब यहाँ से अपनी x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यह आ जाएगा 42 into 12 डिवाइड बाई 6 और इंटू 14 इधर जाएगा, इधर बराबर में एक x हो जाएगा, तो 6 2 जा 12, है ना, और 14 3 जा 42, ठीक है, तो x की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से, x इज इक्वल टू 3 2 जा 6 सेंटीमीटर, ओके। जब x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गई बच्चों, तो यहाँ से अब इसकी वैल्यू नहीं निकल जाएगी, 3 into x कितना होता है 3 into x, यहाँ 3 into x की वैल्यू कितना है 6, 18 सेंटीमीटर, है ना, इस वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 हो जाएगा, हाँ, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 into x इज इक्वल टू 11 into x की वैल्यू 66 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 66 सेंटीमीटर। ये आपसे पूछा था बच्चों, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ इसमें करना ही नहीं था, है ना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। तो फटाफट से इसे इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं बच्चों, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है और आपकी एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 16 डी आपका कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों एक्सरसाइज 17 स्टार्ट करेंगे, जो कि सर्कल सर्कमफेरेंस होगा, है ना, उसके बारे में हम जानेंगे, सर्कल सर्कमफेरेंस एंड एरिया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
खत्म भी कर दिया, फिनिश कर दिया ना। लास्ट क्वेश्चन क्या है बुक से मैं रीड करता हूं आपके, ठीक है, आप भी बुक ओपन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कैनल इज द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम। एक क्रॉस सेक्शन की कैनल है जो जिसका शेप जो है वो ट्रेपेजियम पे दे रखा है ना। इफ द कैनल इज 12 मीटर वाइड एट द टॉप एंड 8 मीटर वाइड एट द बॉटम। देखिए बच्चों, चलिए पहले कैनल को ड्रॉ करते हैं। ये कैनल हो गया है ना, और ये आपका ट्रेपेजियम के साइज का हो गया है ना, ठीक है। यहाँ पे कह रखा है कि कैनल का जो वाइड एरिया है ना, ऊपर वाला टॉप वाला, वो कितना है 12 मीटर देता है, तो ये 12 मीटर हो जाएगा। और ये जो बॉटम वाला है वाइड, वो कितना है, ये हो जाएगा 8 मीटर, ठीक है, 12 मीटर 8 मीटर। और क्या दे रखा है बच्चों, एंड द 8 मीटर वाइड एट द बॉटम एंड द एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन इज 84 मीटर स्क्वायर। एरिया जो है वो 84 मीटर स्क्वायर दे रखा है ना। तो पूछा है इसकी डेप्थ कितनी है, यानी कि इसकी गहराई कितनी है। डेप्थ क्या होता है, गहराई, यहाँ से यहाँ तक की इसकी डेप्थ पूछा है। चाहे यहाँ से यहाँ तक बता दो, चाहे यहाँ से यहाँ तक बता दो, चाहे यहाँ से यहाँ तक बता दो, है ना। सारी जो है कि डेप्थ जो है कि वो बराबर होगी, जिससे हम हाइट बोलते हैं, है ना। आसान सा क्वेश्चन, इसके बारे में हमसे पूछा है। कोई नहीं है, बस आपको फॉर्मूला यूज कर देना है बच्चे, उसमें कुछ करना है। 1/2 हाइट कितना है निकालना है हमें, है ना, जो कि डेप्थ कहलाएगी, और इनटू साइड्स का सम, है ना। 12 + 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 10 टाइम्स में चला जाएगा। तो और यहाँ पे पहले से आपका जो है कि 84 है ना, 84 मीटर स्क्वायर होगा बच्चों, ठीक है। 84 आपका यहाँ पे एरिया दे रखा है ना। तो हो जाएगा 10h = 84 ना। तो h की वैल्यू निकल के कितना आ जाएगा बच्चों, 84 / 10 = 8.4 आपका मीटर में आ जाएगा। हाइट कितनी आएगी, 84.4 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये था लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे 7 से स्टार्ट है ना, सारे क्वेश्चन आपके 7, 8, 9, 10, 11 तक, है ना। ये तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। 11 तक जो क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में जरूर, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आप देख लेना, ठीक है। तो ये था आपका एक्सरसाइज 16D आपका एंड हो गया, एरिया प्लेन फिगर आपका फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सर्कल वाला, जो कि चैप्टर नंबर 17 है ना, सर्कल, सर्कमफेरेंस एंड एरिया, ठीक है बच्चों। तो आज चलिए इतना ही रखते हैं, वीडियो काफी लंबी हो गई है, और उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आप सब कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बच्चों जय हिंद, जय भारत।